की डेट में जैसे मैंने नशे की बात करी, नशा सिर्फ एक मीडिया में बाइट देना नहीं है, पुलिस के सामने या किसी को नहीं है। ये लड़ाई आज के ज़माने में अपनी पीढ़ी से है, अपने समाज से है, अपने आप से है। ड्रग एडिक्शन में इतने एडिक्ट हो गए हैं जिससे हम बदनाम भी हो रहे हैं। आने वाले समय में ये मुहिम चलेगी और आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि जो चिट्टा है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ, चाहे वो शिमला पुलिस SP गांधी जी है या उनकी तमाम टीम का, पुलिस फोर्स का, जो दिन रात इन पे नकेल कस रहे हैं और इन नशेड़ियों को जो है पकड़ रहे हैं। पिछली सरकार में या तो भर्तियाँ होती नहीं थी, अगर होती थी तो रिजल्ट नहीं निकलते, रिजल्ट निकलते तो कोर्ट पे चैलेंज हो जाते। तो जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चार्ज लिया, सबसे पहले हमीरपुर चयन आयोग को भंग कर दिया। घर से करेंगे नशे पर प्रहार, गृह विधानसभा पहुंचने पर बोले युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। अखंड भारत ब्यूरो संवाददाता की रोहडू से खास रिपोर्ट। आज नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र रोहडू पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने और कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं अपने गृह विधानसभा पहुंचने पर मीडिया से औपचारिक बातचीत में छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज रोहडू और समस्त हिमाचल से अव्वल युवा है, लेकिन नशे ने उनको जकड़ लिया है, जिसके लिए पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है, मीडिया सराहनीय योगदान निभा रहा है, लेकिन आज हमें इस लड़ाई को घर से लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम इस नशे से लड़ने के लिए युवाओं के लिए कैंप भी आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में युवा नशे के जलजल में फंस गए हैं, उसको निकालना अति आवश्यक है। उन्होंने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्व की सरकार ने जो भर्ती घोटाले किए थे वो आज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को पक्की नौकरियां मिलेंगी और युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कार्यकाल अथाह विकासों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप साथ चलें तो हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं नवनिर्वाचित यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। हेलो काका। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु जो मेरे गृह क्षेत्र में, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह से, जिस आत्मीय भाव से, भरपूर जोश के साथ जो मेरे पैतृक गांव या स्थानीय विधानसभा रोहडू में मेरा स्वागत हुआ है, इसके लिए मैं समस्त युवा साथी जो हमारे, चाहे वो AYC प्रेसिडेंट अनूप ठाकुर हो, AYC प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है पंकज ठाकुर हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हरीश कायत है, आपके वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण है, जिला के उपाध्यक्ष हमारे रोनी ठाकुर है, रविकांत जी है, ब्लॉक जो यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और अशोक जो बलदेव सिंह टियान जो मेरे प्रदेश में हमारे साथ सचिव भी रहे हैं और पूर्व में यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष रहे, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में, क्योंकि ये स्वागत या ये चीज़ें हमारे लिए सिर्फ एक स्टार्टिंग है, इसके बाद क्योंकि जो असली चुनौती है वो संघर्ष की है। आने वाले समय में मैं, क्योंकि आज भी रोहडू में पहुँचा हूँ और पहले भी मैं इस बात को कह चुका और बार बार कह रहा हूँ कि कहीं भी जाएँ तो रोहडू, जहाँ पे हमारी चाहे क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र की लड़कियाँ आगे हैं, कबड्डी के क्षेत्र की बात करें वहाँ पे भी आगे, हर फील्ड में हमारे रोहडू से आगे। पर बड़े दुख की बात है कि जितना हमारे जो युवा साथी है, भाई बहन जो रोहडू का नाम मारे हैं, कुछ लोग जो है चिट्टे में या आपके जो ड्रग एडिक्शन में इतने एडिक्ट हो गए हैं जिससे हम बदनाम भी हो रहे हैं। आने वाले समय में ये मुहिम चलेगी और आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि जो चिट्टा है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ, चाहे वो शिमला पुलिस SP गांधी जी है या उनकी तमाम टीम का, पुलिस फोर्स का, जो दिन रात इन पे नकेल कस रहे हैं और इन नशेड़ियों को जो है पकड़ रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ पुलिस से नशा कंट्रोल नहीं होगा, चाहे पुलिस है चाहे मीडिया है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है,
मीडिया अगर कहीं पकड़े जा रही है, वो दे रही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद वो वहाँ से छूट के फिर से दोबारा से रीएडिक्टेड हो रहा है। ठाकुर जी, सबसे पहले तो युवा कांग्रेस की कमान संभालने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाले समय में सरकार में रहते हुए आपकी मुख्य रूप से क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी, जरा बताइए। सर सबसे पहले तो ये जो नशे की प्राथमिकता बताई हमने कि नशे के खिलाफ हमारे को एक मुहिम छेड़नी है। इसके अलावा प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है वो युवाओं का प्रदेश है। पूरे हिंदुस्तान में अगर युवाओं का औसत जनरेशन लिए जाए, औसत परसेंटेज ली जाए, तो यूथ पॉपुलेशन जो है पूरे प्रदेश देश में 34 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में वो 35% है। कहने का मतलब है कि युवाओं का प्रदेश होने के नाते युवाओं के लिए ज़्यादा जिम्मेवारी है, नशे से दूर रखना है। बेरोजगारी के लिए टाइम पे हम आने वाले समय में जॉब फेयर भी करेंगे, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और आने वाले समय में समाज, क्योंकि आज की डेट में इन्वायरमेंटल चेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक नशे पे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा जरूरत काम करने की, तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी सर, आपको सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहिए, आपने कहा कि रोजगार की आपने बात की और आपने कहा कि नशे से हम जो है प्रयास करेंगे मुक्ति होने का, लेकिन आपका जो विज़न है उस विज़न को किस तरह देखते हैं पूरे युवा, पूरे प्रदेश के लिए सर? क्या एक ऐसा विज़न है जिस पर आप जो है पटल पर उतरेंगे? देखिए, जो युवा कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराते हैं। इसके बाद जब हमारी PYC की मीटिंग होती है, उस टाइम हमारा एजेंडा सेट होता है कि भाई आने वाले समय में हमारा क्या विज़न है, क्या मुद्दे हैं, क्या युवाओं के मुद्दे हैं, क्या महिलाओं के मुद्दे हैं, क्या रोजगार के मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। 4-5 तारीख को जो सोलन में स्टेट लेवल की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 6 तारीख को महिला कन्वेंशन है। उसके बाद एक विजन डॉक्यूमेंट के तहत आएंगे, क्योंकि हम अगर युवा कांग्रेस में इससे पहले मैं लगभग 5 साल में NSY का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, और उस पर मुझे गर्व भी है, क्योंकि मैंने छात्र संगठन का जो मुझे जिसकी प्राइमरी मेंबरशिप रही थी उसका मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अब युवा कांग्रेस में है तो एक जिम्मेवारी, क्योंकि नई जिम्मेवारी के साथ नई राह, नए संघर्ष की चुनौती है, उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। और आने वाले समय में मैं आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप युवाओं के लिए करेंगे आज की डेट में, जैसे मैंने नशे की बात करी, नशा सिर्फ एक मीडिया में बाइट देना नहीं है, पुलिस के सामने या किसी को नहीं है। ये लड़ाई आज के ज़माने में अपनी पीढ़ी से है, अपने समाज से है, अपने आप से है। और आप लोगों को, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि रोडों में सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारे पास, हमारे पेरेंट्स में, हमारे अभिभावकों में अवेयरनेस नहीं है, तो ये अवेयरनेस करवाना बड़ी ज़रूरी है। नशे की बात छिड़ी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है, युवा पीढ़ी के आप भी एक आइकॉन माने जाते हैं। क्या युवा पीढ़ी के लिए, बेरोजगारी के लिए भी अपनी सरकार से लड़ेंगे आप? देखिए मैडम, मैं आपको फिर से इसी बात पे आ रहा हूँ कि पिछली सरकार में या तो भर्तियाँ होती नहीं थी, अगर होती थी तो रिजल्ट नहीं निकलते, रिजल्ट निकलते तो कोर्ट पे चैलेंज हो जाते। तो जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चार्ज लिया, सबसे पहले हमीरपुर चयन आयोग को भंग कर दिया गया। उसके बाद चाहे वो कॉलेज कैडर की भर्तियाँ हो, चाहे आपकी JOIT की परीक्षाएं हो, चाहे आपकी कंडक्टर की भर्तियाँ हो, और आने वाले समय में हमारी पुलिस की भर्तियां है। तो आने वाले समय, क्योंकि कम से कम जो चीज़ें लग रही है, आपने लगभग 2 सालों में एक चीज़ देखी कि जितनी भर्तियां हो रही है वो उनको नियुक्तियां मिल रही है। और दूसरा, कोई भी पेपर लीक में नहीं फंस रहा है, क्योंकि जब जहां करप्शन होगा। और दूसरी बात है कि हमने, क्योंकि मैं HRTC में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, पहले ये कहा जाता था कि भी कोई भी अगर आदमी लगता है तो अपने लोगों को करता है। तो हमने एक BOD की मीटिंग में किया क्या कि जो मेरिट बेस पे वो लगेंगे, और हमने कहीं भी ऐसी वो नहीं रखी, पारदर्शी के साथ इंटरव्यू करवाए और युवाओं को मौका दिया।